हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में अगर करंट है तो उसके सेंटर पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो कितना होगा, ये एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ है। आज के क्लास का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड due to a circular current carrying loop. लूप या कॉइल। इसका क्या मतलब है बच्चों कि अगर हम एक सर्कुलर कॉइल लें कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इस सर्कुलर कॉइल में मान लिया कि ये करंट का डायरेक्शन है, ऐसे 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 करंट है। करंट कैरिंग लूप की वजह से या कॉइल की वजह से सेंटर पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। इसका मतलब हम लोगों को बायो-सावर्ट लॉ यूज करके बी का वैल्यू यहाँ पे निकालना होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना है ये फाइंड आउट करना होगा। बायो-सावर्ट लॉ क्या है आपको पता होगा कि छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल के लिए डीबी इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, ये है बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, इससे हम लोग निकालेंगे। क्या करें बच्चों, इस करंट कैरिंग कॉइल पे एक छोटा सा सेक्शन अगर डीएल कट करे, ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन डीएल कट करे तो इस डीएल करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे, ये पॉइंट का नाम अगर पी या इस पॉइंट का नाम ओ देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, डीबी कितना है ये हम लोग बता सकते हैं बायो-सावर्ट लॉ से। उसके लिए हम लोगों को ये रेडियस पता होना चाहिए। अगर रेडियस को हम लोग ए मान ले, रेडियस क्या है, ए है, रेडियस क्या है, स्मॉल ए है, तो देखते हैं ये सेट करने का कोशिश करते हैं इस कंडीशन में। dB इक्वल टू लिखते हैं, dB इक्वल टू इस छोटे से करंट एलिमेंट dl की वजह से a डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। छोटे से करंट एलिमेंट के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB बन रहा होगा। ये कितना होगा, dB इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई की जगह में आई, डीएल की जगह में डीएल साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा किसके बीच का एंगल था, साइन थीटा था इस करंट एलिमेंट करंट का डायरेक्शन जो है वो करंट एलिमेंट डीएल का डायरेक्शन है, डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका डायरेक्शन ये है और ये थीटा डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल था। अगर वेक्टर फॉर्म याद हो तो डीएल क्रॉस आर से हम लोगों को मिलता था और इधर आर वेक्टर का डायरेक्शन है, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। सोचिए कि अगर ये कॉइल है, ठीक है, डीएल आप यहां कट किए तो डीएल का डायरेक्शन ये है और आर का डायरेक्शन ये है, आर का डायरेक्शन ये है। डीएल क्रॉस आर से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता था और ये डीएल का डायरेक्शन है, ये आर वेक्टर का डायरेक्शन है, ऐसे बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे ये एंगल इस पर्टिकुलर केस में 90 डिग्री हो जाता है। साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, आर था डीएल से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। हम लोग आर की जगह डिफरेंशिएट करने के लिए क्या अलग अलग है, यहाँ पे तो ये रेडियस का बात हो रहा है, आर क्या जनरल कोई भी डिस्टेंस है, राइट। यहाँ पे सर्कल के लिए तो ये रेडियस होगा, राइट। हम लोग मान लिए ए, आप चाहो तो आर भी मान सकते, हम लोगों ने माना है रेडियस को ए, आर की जगह में ए का स्क्वायर। ये सेट हो गया बायो-सावर्ट लॉ। अब क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन कुछ ना हो कुछ होगा, राइट। ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन हम लोगों को मिलता है राइट हैंड थंब रूल से। करंट के डायरेक्शन में रखिए थंब को, करंट के डायरेक्शन में थंब को रख दिए
और बाकी का फिंगर्स कहाँ रखे हम लोग, पॉइंट की तरफ, और उसके बाद फिंगर्स को कर्ल कीजिए, अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये क्रॉस है, इनवर्ड है, ठीक है। अगर आप कोई अदर सेक्शन डीएल यहां पे कट करो तो इस सेक्शन की वजह से करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए और फिंगर्स को कर्ल किया पॉइंट की तरफ, इसके वजह से भी डीबी क्या होगा, इनवर्ड होगा। यहां पे अगर आप कट करोगे तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए और पॉइंट की तरफ फिंगर्स को ले जाके कर्ल करना है, तो इनवर्ड होगा। यहां पे अगर आप सेक्शन कट करो तो डीएल ये है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए और फिंगर्स को कर्ल किए। सो हर एक आप कहीं पे भी सेक्शन कट कर लो, सभी के लिए डायरेक्शन क्या आ रहा है, इनवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड होगा, हर एक जगह पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका मतलब हम लोग बी नेट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल हम लोग बी नेट कैसे निकाल सकते हैं, हर एक डीएल के लिए डीबी को निकालेंगे और सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। और इस तरह से जोड़ने को क्या कहते हैं बच्चों, इस तरह से जोड़ने को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन, राइट। इसका मतलब बी नेट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, राइट। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, डीबी क्या है, ये वैल्यू है, सो डीबी इक्वल टू क्या है, देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेट करना है, चलिए करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, म्यू नॉट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट, उसके बाद करंट कांस्टेंट है, राइट बच्चों, करंट चेंज नहीं हो रहा है, सो करंट कांस्टेंट। क्या ये ए चेंज होगा, यहाँ पे डीएल कट करोगे तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, कहीं पे भी डीएल आप कट करो ये लेंथ भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल इज कांस्टेंट, सो ए भी कांस्टेंट, सो ए स्क्वायर भी बाहर, ओनली वेरिएबल इज डीएल। सो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर। सोचिए डीएल 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 कट कर करके अगर जोड़ दोगे तो कितना लेंथ होगा, एल होगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल, और ये लेंथ है कितना, पेरीमीटर है, राइट। डीएल का इंटीग्रेशन आप करोगे तो एल मिलेगा, और एल कितना है, 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना है ए, इसके बराबर होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई इंटू रेडियस होता है, सो इंटू डीएल का इंटीग्रेशन क्या, 2 पाई इंटू ए। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, यहाँ 2 बचा, यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, सो आपको मिला बी म्यू नॉट आई बाई 2a, ये मिला बी नेट। इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं बी नेट आपको क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बाय 2a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और इसे आप याद कर लो, मगर इसे आपको याद कर लेना, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2a, जहां पे आई क्या है, करंट है, और a क्या है, रेडियस है, ठीक है। आई क्या है, करंट है, a क्या है, रेडियस है। इसे मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसे आप याद रखो, क्योंकि अगर सिर्फ ये एक्सप्रेशन आपको याद है तो आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। बहुत कुछ से मेरा मतलब है, जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, मैं बताता हूं और क्या पता चलेगा। इसका मतलब क्या है, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस होगा। सोच के देखिए, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। या तो ऐसे समझिए या आप खुद समझिए कि करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए और फिंगर्स को कर्ल कीजिए, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, फिंगर्स को कर्ल कीजिए, देखिए
किधर आपका फिंगर्स पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। जल्दी से कॉपी कीजिए। ओके, इरेज करो। सो हम लोग क्या डिस्कस किए, हम लोग ये डिस्कस किए कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसका रेडियस a है और जिस पे करंट I है, तो इसके सेंटर पे B एट सेंटर कितना होता है, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन, म्यू नॉट I बाई 2a। ठीक है, मुझे एक बात बताइए बच्चों कि ये कंप्लीट कॉइल में एंगल यहां पे कितना टर्न हुआ है। सोचिए, एक सर्कल के सेंटर के अबाउट में आप सोचिए सर्कल का ये एंगल कितना होता है, क्या ये 360 डिग्री होता है? पता है सभी को ये 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री मतलब क्या, 2 पाई रेडियन, राइट। अब देखिए इसमें मजा लेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर मुझे क्वेश्चन में बोल दे कि एक सेमी सर्कल, सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है और इस पे करंट आई जा रहा है, सेमी सर्कल का रेडियस अगर ए है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बताओ, मैं कौन सा लॉजिक लगाऊंगा। ये है सेमी सर्कल के लिए, नंबर 1 सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो मैं कौन सा लॉजिक लगाऊं, सी 360 डिग्री के लिए, जब यहां पे एंगल टर्न हो रहा है 360 डिग्री, मेरा फॉर्मूला ये है, यहां पे एंगल कितना है, क्या एंगल कितना है, यहां तो एंगल है 180 डिग्री, राइट। सोच के देखिए यहां एंगल कितना है 180 डिग्री, इसका जब हाफ कीजिएगा तो आपको सेमी सर्कल मिलेगा, राइट। तो आपको सेमी सर्कल के लिए बी एट सेंटर लिखना है, पूरा सर्कल के लिए म्यू नॉट आई बाई 2a है और सेमी सर्कल के लिए बाहर हाफ ले लेंगे, एज सिंपल एज दैट। कितना इजी। नंबर 2, अगर हम लोगों को बोले एक क्वाड्रेंट के लिए, इसका मतलब है कि कुछ इस तरह से है, ऐसे कॉइल है और इसमें ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, हाई अमाउंट का करंट जा रहा है। अगर रेडियस a है तो हम लोग उसको इस पॉइंट पे अगर b का वैल्यू बताना हो तो b हम लोग क्या लिखेंगे क्वाड्रेंट के लिए। अगर ये एक कंप्लीट सर्किल होता तो मैं लिखता म्यू नॉट आई बाई 2a, राइट। ये तो सर्किल का 1/4 है, राइट, सो b भी 1/4 हो जाएगा, ये होगा। तो सेमी सर्किल के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेंट के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इजी, ठीक है। ओके, मान लिया कि क्वेश्चन में चालाकी किया गया है, ना सेमी सर्किल दिया ना क्वाड्रेंट दिया, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रहा है थीटा एंगल के लिए, कुछ इस तरह से, ये डॉटेड लाइन है, मतलब कि कॉइल इतना ही है, ये कॉइल है और इस तरह से करंट जा रहा है, ठीक है। ये एक सर्किल का बस एक पोर्शन है, कुछ इस तरह से, जस्ट ये पोर्शन लिया है, ठीक है। एंगल बता दिया है कि ये थीटा है, तो इस आर्क के वजह से, ये करंट कैरिंग आर्क है, इस आर्क के वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा होगा, B कितना होगा। अगर ऐसे पूछते, अगर ये A है तो हम लोग कौन सा लॉजिक लगाएंगे, ऑब्वियसली सेम लॉजिक हम लोग लगाएंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे कि 2 पाई जब था एंगल, ध्यान से देखिए 2 पाई जब एंगल था मतलब 360 था, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, यहां लिखेंगे एंगल, यहां लिखेंगे B, ठीक है। जब एंगल 2 पाई था तो मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट आई बाई 2a, राइट। जब एंगल 2 पाई था 360 डिग्री था तो मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट आई बाई 2a। जब यूनिट एंगल होगा तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई बाई 2a इंटू 1/2 पाई, राइट।
और जब एंगल कितना है, थीटा है, जब एंगल थीटा है तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट आई बाई 2a थीटा बाय 2 पाई, ये लिखूंगा राइट। यूनिटरी मेथड, 2 पाई के लिए मैग्नेटिक के लिए इतना है, यूनिट के लिए इतना होगा और थीटा के लिए इतना होगा, राइट। सो बी का वैल्यू हो जाएगा, इस पॉइंट पे बी का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई बाई 2a थीटा बाय 2 पाई। यह है किसी भी आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। एक ही चीज बस याद रखना है कि ये जो थीटा है वो लेना है इन रेडियन, थीटा लेना है इन रेडियन, बस इससे बाहर कोई सवाल नहीं बनेगा। अगर सर्कुलर आर्क से पूछा तो या तो सिंपली पूरा कंप्लीट करंट कैरिंग लूप से पूछेगा तो म्यू नॉट आई बाई 2a, इसलिए मैंने कहा कि ये फॉर्मूला मगअप कर लीजिए, आपको और कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बस सिंपल लॉजिक यूज कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो अगर इससे पूछे तो ये सेमी सर्कल के लिए हाफ कर दिए, क्वाड्रेंट के लिए 1/4 कर दिए, ठीक है। और अगर कोई आर्बिट्रेरी एंगल दे रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दे दिया या 120 डिग्री का एंगल दे दिया, कुछ भी दे दे तो बस उसे रेडियन में कन्वर्ट कीजिए और ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया, डेरिवेशन समझ में आया, ये सारा लॉजिक समझ में आया। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इस पे सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।